दोस्तों आर्या मैथ्स मैजिक यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी। परसेंटेज, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट की क्लासेस आपकी हो रखी थी। जिन्होंने क्लास ना देखी हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ व हानि। लाभ और हानि, इस चैप्टर में आने वाले कुछ टर्म्स के बारे में हम समझेंगे। कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य वस्तु का वह मूल्य होता है जिस पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, इसको लिखते हैं सीपी से। सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य वस्तु का वह मूल्य होता है जिस पर हम कोई वस्तु को बेचते हैं, इसको लिखते हैं एसपी से। मार्क्ड प्राइस मतलब अंकित मूल्य। अंकित मूल्य वस्तु का वह मूल्य होता है जो वस्तु पर अंकित होता है, इसको हम एमआरपी या एमपी से लिखते हैं। प्रॉफिट मतलब लाभ, इसको हम लिखते हैं पी से। प्रॉफिट परसेंट मतलब लाभ प्रतिशत, इसको हम पी परसेंट से लिखेंगे। लॉस मतलब हानि, हानि को हम लिखेंगे एल से। लॉस परसेंट मतलब हानि प्रतिशत, इसको हम लिखेंगे एल परसेंट से। और डिस्काउंट मतलब छूट, बट्टा, कटौती या रियायत, इसको हम लिखेंगे डी से। अगर ये परसेंट के बारे में पूछेगा, डिस्काउंट परसेंट का, तो हम डी परसेंट लिख देंगे। ठीक है, ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको इस चैप्टर में यूज़ होने वाले हैं, इससे अच्छे से आप समझ लीजिए। ठीक है, परसेंटेज के चैप्टर में हमको बताया था हमने कि कोई भी वैल्यू किसी परसेंट से बढ़ेगी या घटेगी। ठीक है, जब हमने आपको सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट बताया था, तो बताया था हमने कि कोई वैल्यू हमेशा क्या होती है? बढ़ती है, क्योंकि इंटरेस्ट में चीज़ें क्या होती हैं? हमेशा बढ़ेंगी, घटेंगी तो है नहीं। ठीक है, इसी तरीके जब हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की, तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होगा? चीज़ें बढ़ेंगी भी, घटेंगी भी। बढ़ेंगी तो प्रॉफिट हो जाएगा, घटेंगी तो लॉस हो जाएगा। एग्जाम्पल से हम एक समझते हैं। अगर क्वेश्चन में कह रखा है कि भाई 10% का आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो 10% को लिख सकते हैं 10/100। सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/10। अगर 10 आपका मूल्य रहा होगा तो बढ़ने के बाद क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी नाम ही चेंज हो जाएगा। ये यहाँ वहाँ पे ये बेस वैल्यू थी, यहाँ पे ये क्या है? ये यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है, मतलब क्रय मूल्य। और ये एक क्या है? ये एक आपका लाभ है। मतलब 10 आपका क्रय मूल्य है, 11 आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा, तो एक क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा आपका प्रॉफिट। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है, अगर क्वेश्चन में कहता कि कोई भी वैल्यू 10% से आपकी घट रही है, अगर घट रही होती तो क्या होगा? हमेशा हानि होगी, क्योंकि घट रही है चीज़ें, वस्तु की वैल्यू, तो आपकी हानि होगी। अब क्या होगा? अब ये आपका 10 क्रय मूल्य तो 10 ही होगा, 1 रुपए की हानि हो गई है आपकी, तो अब क्या हो गया? 9 रुपये हो गया, क्योंकि 10 से 9 हो गया। आप बता पाएंगे सीपी 10 है, एसपी आपका 9 है, और लॉस कितने का हो रहा है? लॉस हो रहा है 1 का। ठीक है, हो या हानि हो, आपको हमेशा ही क्रय मूल्य पे निकालनी है। ठीक है, लाभ और हानि हमेशा किस पे निकालते हैं? उस मूल्य पे निकालते हैं जिस मूल्य पे हमने वस्तु को खरीदा था। उस मूल्य को क्या कहते हैं? उस मूल्य को कहते हैं कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य। ठीक है, अब हम क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि राम एक वस्तु 800 रुपये में खरीदता है और उसे 920 रुपये में बेचता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना। मतलब 800 में खरीद रहा है और बेच कितने में रहा है? 920 रुपये में। तो लाभ इसको हो कितने का रहा होगा? लाभ हो रहा होगा 120 रुपये का। हमने विक्रय मूल्य 920 में से क्रय मूल्य 800 घटाया, तो क्या आ गया? 120 आ गया। हमने बताया था आपको, लाभ हो या हानि हमेशा किस पे निकालते हैं? क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य यहाँ क्या है? क्रय मूल्य है 800, तो हम लिख देंगे भाई बटे 800। परसेंट निकालना है तो गुणे 100, क्योंकि यहाँ पे इसने लाभ तो सिर्फ पूछा नहीं, सिर्फ लाभ पूछा तो हम बताते 120 रुपये का लाभ हुआ है, लेकिन उसने क्या पूछा है? इसने पूछा है लाभ प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत निकालने के हम क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 से काटेंगे 15 12 में जाएगा, 15 अट्ठे 120। हम बताएंगे कि लाभ प्रतिशत क्या है? लाभ प्रतिशत है आपका 15%, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सोनू एक वस्तु 500 रुपये में खरीदता है और उसे 8% हानि पर बेचता है, तो विक्रय मूल्य पूछा है। 8% को क्या लिख सकते हैं हम? 8/100। ठीक है, मतलब 100 आपका क्रय मूल्य होगा। आपकी वस्तु क्या हो रही? हानि हो रही, हानि हो रही तो कम होगा। 100 था, 8 कम हो, कितना हो जाएगा आपका? 92। मतलब अगर आपका क्रय मूल्य 100 था तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 92। पर क्वेश्चन में कह रहा है कि वस्तु क्रय मूल्य कितना है? 500 रुपये। 500 रुपये में क्या खरीदता है? खरीदता है, वो खरीदता है, मतलब क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपका दे रखा है क्वेश्चन में 500।
कितने गुना है ये है 5 गुना। कैसे निकाला हमने, 500/100 किया तो क्या आया 5। तो हमसे विक्रय मूल्य पूछा तो विक्रय मूल्य भी हमारा 92 नहीं होगा, ये भी 5 गुना हो जाएगा। गुणा करेंगे 5 दूनी 10 के 0, 5 नवा 45 और 1 46। हम बता पाएंगे कि विक्रय मूल्य क्या है 460 रुपये। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। आपको समझ में आ रहा है ना। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा या किसी भी लाइन में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको पसंद आ रही क्लास तब आप कमेंट में लिखिए, आपको अच्छा नहीं लग रहा तो भी आप कमेंट में लिखिए, ठीक है। कहाँ पे सुधार हो सकता है, किस तरह से क्वेश्चन और आपको कराए जाएं, किस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट है, आप सब बताइए कमेंट में। आपकी रिक्वायरमेंट्स को क्वेश्चन के रिगार्डिंग पूरी करने की हमारी पूरी जिम्मेदारी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि दीनू किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि विक्रय मूल्य 600 रुपये है तो क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। 20% लाभ पे बेच रहा है मतलब 20/100। लाभ है तो चीज़ें बढ़ रही होंगी, मतलब 100 रुपये की चीज़ होगी, 20 रुपये बढ़ जाएंगे तो कितने की बिकेगी वो 120 रुपये की, ठीक। क्वेश्चन में कह रहा है कि विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य 600 है। हम कह रहे हैं क्वेश्चन विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य 120 है। हम कह रहे हैं 120 है, वो कह रहा है 120 नहीं है, कितना है 600। कितने गुना है ये है 5 गुना। कैसे निकाला हमने, 600/120 किया तो क्या आ गया 5 आ गया। तो हमारा क्रय मूल्य भी 100 नहीं हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। कितना आ जाएगा 500, ठीक है। आपको कहीं कन्फ्यूजन नहीं करना है। कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन बी। कुछ लोग इसको 20% ऐसे लिखेंगे, बोलेंगे कि भाई 20 को परसेंट को लिख सकते हैं 20/100। सिंप्लीफाई किया तो 1/5, मतलब बढ़ रहा है, लाभ हो रहा है तो 5 से क्या हो जाएगा 6। 5 क्रय मूल्य, 6 विक्रय मूल्य। यहाँ पे विक्रय मूल्य 6 नहीं है, कितना है 600। कितने गुना है 100 गुना है, तो आपका क्रय मूल्य भी 100 गुना हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 500। एक ही चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे आपने इसको और सॉल्व कर लिया, ठीक है। आप देख पा रहे हैं कि आप कैसे भी निकालेंगे आपका आंसर जरूर आएगा, ठीक है, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। कॉन्सेप्ट आपके क्रिस्टल क्लियर रहेंगे तो एग्जाम का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। आप 100/100, 200/200, 50/50 जितने भी क्वेश्चन आपके मैथ्स के एग्जाम में मिलेंगे आप सभी वो बना पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है, देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि अनुज किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है लेकिन 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम देता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। 1 किलोग्राम को क्या लिख सकते हैं हम, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, ठीक। यहाँ पे क्या कह रहा है कि वो 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम देता है, मतलब आपको वो 900 ग्राम का सामान देता है और पैसे कितने के ले रहा है, वो पैसे ले रहा है आपसे 1000 ग्राम के। माल दे रहा है और 900 ग्राम और पैसे ले रहा है 1000 ग्राम के, ठीक है। तो देखेंगे आपको कितना ज़्यादा ले रहा है, वो ले रहा है 100 ग्राम ज़्यादा की। किससे, 900 से। 900 से ही तो बड़ा है ना ये, तो 900 बंटे कर देंगे। परसेंट निकालना है तो गुणे 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये आपका आ गया 100/9। सिंप्लीफाई कर पाएंगे आप, बताएंगे 11 सही 1/9%, ठीक है। यहाँ पे देखिए बटे में ऑप्शन नहीं है मिश्र भिन्न में, तो आप इसको परसेंट में चेंज कर देंगे। 11.9 एकम में 9, 9 एकम में 9। कौन सा ऑप्शन है, 11.11, ऑप्शन बी, ठीक है। आपको उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ रहा है। नहीं आ रहा है आपको कोई भी क्वेश्चन तो आप कमेंट में लिख के बताइए, मैं आपको उसका सलूशन प्रोवाइड करूंगा। और आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉफिट एंड लॉस के या फिर अर्थमेटिक के, एडवांस के किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है तो आप टेलीग्राम में आप उससे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अंकित की 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। मतलब 15 वस्तुओं का क्या है क्रय मूल्य, सीपी किसके बराबर है, ये 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, 12 के एसपी के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम सीपी बटे एसपी लिख पाएंगे तो हम लिख पाएंगे ये कितना हो जाएगा 12/15। और सॉल्व किया तो 3 चौके 12, 3 पचे 15, मतलब सीपी अगर 4 होगा तो एसपी कितना हो जाएगा 5।
मतलब 4 का कोई चीज़ खरीदी बेची कितनी जा रही है, 5 की। कितने का लाभ हो रहा है, 1 का। किससे, 4 से, क्योंकि सीपी क्या है, 4%। निकालना है तो गुणा 100। 4 से काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 25 बार में जाएगा। हम कह सकते हैं कि जो लाभ प्रतिशत है वो लाभ प्रतिशत क्या है, 25। ऑप्शन कौन सा ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं। मैंने परसेंटेज, प्रतिशत, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की क्लास आपको करवा दी है। आपको वो क्लास जाकर देखनी चाहिए जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, प्लेलिस्ट भी मैंने अलग से बना दिया है। ठीक है, आपको जैसे सुटेबल रहे आप वैसे क्लास कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि रवि 690 रुपये में वस्तु बेचकर 15% लाभ कमाता है। 25% लाभ के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, 15% को क्या लिख सकते हैं, 15/100। क्रय मूल्य अगर 100 है, लाभ कमा रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा 115। ठीक है, अब उसने कहा है कि वो 25% लाभ के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। 25% को क्या लिख सकते हैं, 25% को लिख सकते हैं 25/100। 100 रुपये आपका क्रय मूल्य ही रहेगा और लाभ आपकी इसको कितना कमाना है, 25%। 100 आपका क्रय मूल्य ही है, लाभ इसको कमाना है 25%, मतलब 100 से चीज़ क्या हो जाएगी, 125 की। ठीक, पहले हमने क्या कहा था, 100 रुपये में खरीद रहा, बेच कितने में रहा है वो, 115 में। तो उसने क्वेश्चन में कहा है कि वो 115 में नहीं बेच रहा है, वो बेच कितने में रहा है, वो बेच रहा है 690 रुपये में। कितने गुना है ये, 6 गुना है। तो हमको वैल्यू कितनी किसकी निकालनी है, हमको 125 की वैल्यू निकालनी है। तो ये भी 6 गुना हो जाएगा। हम ये कितना आ जाएगा, ये आपका 6 पंचे 30, 12 छंग 72 और 3 75। हम बता पाएंगे कि 25% लाभ के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, 750 होगा। ठीक है, मतलब 115 की वैल्यू आपको दे रखी है, 690, और आपसे 125 की वैल्यू पूछ रहा है। इतना सा क्वेश्चन है, ये आपको सिर्फ हमने समझाने के लिए बताया है। क्वेश्चन तो एग्जाम में सिर्फ आपको इतना सा करना है। ठीक है, मतलब 115 की वैल्यू दे रखी 690, कितने गुना, 6 गुना, तो 125 की वैल्यू निकालनी, ये भी 6 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 750। सिर्फ इतना आपको एग्जाम में करना है। ठीक है, ये तो आपको हमने समझाने के लिए सिर्फ बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि सोनू किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है और 50 रुपये अधिक में बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, 10% हानि मतलब 10/100 लिख सकते हैं आप। हानि हो रही है मतलब 100 रुपये की चीज़ थी, जा कितने की रही है, 90 रुपये की। ठीक, अब की आपको क्या चाहिए, वो कह रहा है कि 10% लाभ होता है कब, 50 रुपये अधिक बेचने में। इसको थोड़ी देर के लिए हम क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 10% का लाभ हो रहा है, 10% का लाभ मतलब 10/100 लाभ हो रहा है, तो अब चीज़ क्या हो जाएगी, 100 से 110। ठीक है, क्रय मूल्य तो आपका वही रहेगा। पहले 90 में बेच रहा था, अब कितने का बेच रहा है, 110 का बेच रहा है। कितने ज़्यादा बेच रहा है, ये 20 रुपये ज़्यादा बेच रहा है। ठीक है, पर क्वेश्चन में कहा है ये 20 रुपये नहीं ज़्यादा बेच रहा है, बेच रहा है 50 रुपये अधिक में। कितने गुना है, तो 50/2 किया तो क्या आया, 5/2 आ गया। ठीक, क्या पूछा है, क्रय मूल्य पूछा है। क्रय मूल्य आपका क्या था, 100 था, तो 100 की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 5/2, ये आपका आ गया 250। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, अब आपको एग्जाम में कैसे करना है, क्योंकि एग्जाम में आपके पास इतना भी करने का समय नहीं रहता है। सिंपली है, वो पहले उसको क्या हो रहा था, 10% की हानि हो रही थी, अब क्या हो रहा है, उसको 10% का लाभ हो रहा है। ठीक है, पहले उसको 10% की हानि हो रही थी, अब हो रहा है 10% का लाभ। इसका गैप देखेंगे कितना गैप आ रहा है, 20%। 20% की वैल्यू दे रखा है आपको कितना, 50 रुपये। 20% की वैल्यू क्या दे रखा है आपको, 50 रुपये। तो आपसे क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, 20% बराबर 50 है, तो 100% मतलब 5 गुना करेंगे, 20 पंचे 100, तो ये भी 5 गुना हो जाएगा। आप बता पाएंगे क्रय मूल्य कितना है, 250 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अंकित किसी वस्तु को 540 में बेचकर 8% लाभ कमाता है, तो 20% लाभ के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। इसी तरह का हमने क्वेश्चन आपको पहले करा रखा है, एग्जाम में कैसे करना है और आपको मैंने बताया कैसे, वो भी सब कुछ हमने आपको समझा रखा था। मतलब 8% लाभ कमाता है पहले बेच के, मतलब 108 की वैल्यू दे रखी कितनी, 540। 20% लाभ की बात किया है, मतलब 120 की बात किया हुआ है, तो आपको 108 की वैल्यू दे रखी है।
120 की वैल्यू निकालनी है। 108 की वैल्यू 540 दे रखी है, मतलब कितने गुना है, 5 गुना है, तो ये भी 5 गुना हो जाएगा। अब बता पाएंगे कितना आ रहा है, 600 रुपये। आप बताएंगे 20% लाभ के लिए विक्रय मूल्य आपका 600 होगा। ऑप्शन कौन सा ठीक है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रवि अपने माल पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है और 10% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। उसने क्या कहा है, क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। 25% मतलब 25/100। क्रय मूल्य की बात किया और अंकित मूल्य की बात किया, मतलब सीपी की बात किया और एमआरपी की बात किया है। ठीक है, क्रय मूल्य से क्या करता है, 25% अधिक अंकित करता है। मतलब अगर क्रय मूल्य 100 है, 25 अधिक अंकित करा, तो एमआरपी कितनी हो गई आपकी, 125। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है। ठीक, अब वो कह रहा है कि और 10% की छूट देता है। 10% क्या देता है, छूट देता है। हमने आपको बताया था कि प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमेशा किस पे निकालेंगे, क्रय मूल्य पे। ठीक है, हमेशा क्रय मूल्य पे निकालेंगे। लेकिन जब आपकी बात करेगा छूट की, जब आपकी बात करेगा डिस्काउंट की, तो डिस्काउंट हमेशा आपको एमआरपी पे ही मिलेगा। ठीक है, जो वस्तु पर मूल्य आपका अंकित होगा, जो मार्क्ड होगा, जो लिखा होगा, हमेशा ही डिस्काउंट उस एमआरपी पे ही मिलेगा। एमआरपी आपको दे रखा है 125, 10% की छूट दे रहा है। 125 का 10% जब हमने किया, तो 125 गुणे 10/100 जब हमने किया, ये जीरो से जीरो कैंसिल, बटे में एक जीरो है तो दशमलव लगा दिया हमने, क्या आ गया, 12.5। 125 का 10% क्या हुआ, 12.5 हुआ। मतलब 125 आपका एमआरपी थी, उस पे उसने 10% का छूट दिया, मतलब 12.5 की छूट दिया, तो वस्तु बिक कितने की रही है, बिकेगी वो 112.5 रुपए की, क्योंकि 12.5 की क्या मिल गई थी, इसको 12.5 की छूट मिल गई थी। अब आपसे सिंपल पूछा है कि भाई लाभ प्रतिशत बताएं। आपको क्रय मूल्य भी पता है, आपको विक्रय मूल्य भी पता है, आप लाभ बता पाएंगे। क्रय मूल्य 100 है, विक्रय मूल्य कितना है, 112.5। खरीद रहा है 100 रुपए में, बेच रहा है 112.5 में। कितने ज़्यादा में बेच रहा है, 12.5 रुपए। किससे, क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य क्या है, 100 है, परसेंट निकालना है इंटू 100, सिंप्लीफाई किया, क्या बता पाएंगे आप बता पाएंगे 12.5% का लाभ। ऑप्शन ए। इतनी बात आपको क्लियर है। ठीक है, आपको एग्जाम में थोड़ा सा सोचना है बस, आप इजीली एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। उसने क्या कहा एग्जाम में आपको कैसे करना, देखिए समझिए। उसने कहा 25% अधिक अंकित कर रहा, 25% मतलब 125, और 10% की छूट देता है। 10% की छूट दिया, 125 से 10% 12.5, तो आपने 12.5 की छूट दिया, तो बिके कितने की, 112.5 की। कोई भी वैल्यू अपने आप में 100 होती, क्रय मूल्य 100 होता, लाभ कितने का हो रहा, 12.5 का। आप सिंपल बता पाएंगे कि आंसर क्या है, 12.5। ठीक है, आपको ये तरीके से करना है, ये हमने आपको समझाने के लिए बताया है। आपको वही चीज़ आपको डायरेक्ट करनी है। ये आप कैसे कर पाएंगे, आप प्रैक्टिस से कर पाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी बार आप क्वेश्चंस को लगाएंगे, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन से लगाएंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन लगाएंगे, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करें उसके प्रीवियस ईयर्स पेपर जब आप लगाएंगे, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। आप देखेंगे, आप जो सवाल 2 मिनट में करते हैं वो धीरे धीरे 1 मिनट में करेंगे, 30 सेकंड में करेंगे, 5 सेकंड में करेंगे। ठीक है, ये कैसे होगा, ये प्रैक्टिस से होगा। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन बनने लगेंगे। ठीक है, और आप जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लेके अपना और अपने शुभ चिंतकों का सपने को पूरा करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख। एक और डिस्काउंट का बहुत प्यारा सा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अनुज किसी वस्तु पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और क्रमशः 10% व 10% की दो छूट देता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। ठीक है, 40% अधिक अंकित करता है, मतलब क्रय मूल्य आपका 100 है, तो अंकित मूल्य कितना हो गया आपका 140। ठीक है, सीपी आपका 100 है, एमआरपी आपका 140 है। 10% और 10% की दो क्या देता है, छूट देता है। मतलब अगर आपका 10% बोल सकते 10/100, सिंप्लीफाई किया तो 1/10, मतलब छूट दे रहा, मतलब कोई चीज़ें कम हो रही होगी, डिस्काउंट में चीज़ें हमेशा कम होती हैं, तो एक कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 से 9। एक बार और छूट दिया तो फिर से क्या हो जाएगा 10 से 9। सिंप्लीफाई करेंगे, ये आपका 100 आएगा, ये आपका 9 गुणे 9 81। मतलब अगर आपकी एमआरपी 100 रुपये होगी, तो छूट देने के बाद चीज़ें बिकेगी कितने की,
81 की। क्वेश्चन में कहा है कि भाई ये 100 रुपये इसकी एमआरपी नहीं कितनी है 140 है। कितने गुना 140/100 किया हमने तो आ गया ये कुछ 14/10 आ गया। ठीक, तो आपसे जो भी पूछा आप बताओ। आपसे अगर हम यहाँ से हम देख पाएंगे 81 आपका विक्रय मूल्य नहीं होगा तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका, ये भी 14/10 गुना हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर 14 एकम में 14, 14 8 112 और 1 113/10 है तो एक अंक दशमलव लगा दिया। यहाँ से हम निकाल पाएंगे कि जो हमारा विक्रय मूल्य वो कितना हो गया 113.4। क्रय मूल्य आपका 100 है, विक्रय मूल्य 113.4 है। कितना ज़्यादा है 13.4। परसेंटेज 100 से ही निकालते आप सिंपली बता पाएंगे कि ऑप्शन ए आपका क्या है ठीक है। क्या होगा आंसर इसका 13.4%। ठीक है, और आप करेंगे एग्जाम में कैसे वो भी आप देख लीजिए। आपको कैसे एग्जाम में करना है, उसने क्या कहा कि 40% अधिक अंकित करता है मतलब आपका क्या हो गया 140 हो गया। 10% व 10% की दो छूट देता है। 10% को लिख सकते हैं हम 10/100, 1/10 होगा। छूट दे रहा तो कम होगा, कम हो रहा है तो क्या हो जाएगा 9/10। अगली बार फिर से वो छूट दे रहा है फिर 9/10। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये करेंगे 9 × 9 81 और 81 × 14 करेंगे तो आएगा 1134/10। एक तो हटा के क्या करेंगे इसको लिख देंगे 113.4। 100 रुपये क्रय मूल्य होता है, 113.4 आपका विक्रय मूल्य है तो प्रॉफिट कितने का 13.4 का हो जाएगा। परसेंटेज निकाला तो बटा 100 वही चीज़ हो जाएगी 13.4%। आप सिंपली ऐसे आपको एग्जाम पे करके दिखाना है। ठीक है, आपको जहाँ पे जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है आप मुझसे वो पूछिए। टेलीग्राम में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, एक्स में, हर जगह हम आपके साथ अवेलेबल हैं। ठीक है, आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आके मुझसे वो अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा और आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे। ठीक है, पसंद आ रहा है अगर आपको क्लासें तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है।